मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है और आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको अम्ल और भस्म, जिसको एसिड एंड बेस कहते हैं, क्षार भी कहते हैं, उसको पहचानने का एक शानदार ट्रिक बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो। मैंने 10th और 12th के स्टूडेंटों से पूछ कर देखा है तो उन लोगों ने अम्ल और भस्म को पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है। इस वीडियो में हम आप सबको अम्ल और क्षार या भस्म कहिए उनको आसानी से पहचानना सिखा देंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। इतना शानदार आपको होगा ये क्लास कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं ये कितना आसान बात है, कितना दाल भात खाने के समान है ये अम्ल और भस्म, एसिड और बेस पहचानने का तरीका। आपको 2-3 ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम अम्ल और क्षार पहचानने का एक शानदार ट्रिक बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा मानना है कि अम्ल और क्षार जो है इससे परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न जरूर होते हैं, 4 ऑप्शंस दे देता है, इसमें से पहचानिए कि कौन अम्ल है, इसमें से पहचानिए कौन क्षार है। तो आपको बहुत ही आसानी से ये बताने वाले हैं आप लोग, और ये 10th और 12th के लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ जब कंपटीशन में बैठते हैं तो कंपटीशन में भी अम्ल और भस्म पहचानने की है ना प्रश्न आते हैं। कैसे पहचानेंगे, आइए सारा का सारा खेल इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा और आप एक शानदार तरीके से कोई भी अम्ल हो कोई भी क्षार हो आप उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया है अम्ल और क्षार पहचानने का ट्रिक। इसमें बहुत सारे देखिए है ना लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला मेरा मानना है ये पहला ट्रिक है, याद रखिएगा इसको पहचानने का, ये है ना कोई भी यौगिक का है ना, कोई भी यौगिक में आपको ना शुरू में, कोई भी यौगिक के शुरू में H आए तो वह जो होगा ना अम्ल होगा। याद रखिएगा किसी भी यौगिक के शुरू में H आए तो वह अम्ल होगा, ठीक है ना। आप अब इस जरिए इस है ना ट्रिक के जरिए किसी भी यौगिक को फटाफट पहचान लेंगे। तो देखिए आपके सामने है HF है ना, तो HF क्या है, तो HF शुरू में H आया तो इसको आप बोल देंगे कि ये अम्ल है ना। HBr क्या है, अम्ल है। इसमें है ना HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी अम्ल है। HI क्या है, अम्ल है क्योंकि शुरू में H है। H2S ये भी अम्ल है। H2O ये भी अम्ल है। सर H2O कैसे अम्ल है, H2O तो जल है और यह उदासीन होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि H2O जो है जल, वो अम्ल की भांति भी कार्य करता है और क्षार की भांति भी कार्य करता है। यानी जल जो है अम्लीय गुण भी दर्शाता है और क्षारीय गुण भी दर्शाता है। तो इसको डुअल नेचर होता है ना, इसको द्विधर्मी कहते हैं, है ना, द्विधर्मी ऑक्साइड। वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय गुण हो और क्षारीय गुण हो, दोनों गुण मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विधर्मी। तो इसको आप अम्ल भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें अगला है H2SO4, इसमें भी शुरू में H आ गया, ये भी अम्ल है। H शुरू में HNO3 ये भी अम्ल है। H2CO3 ये भी अम्ल है। और ये देखिए जो मैंने अम्ल पहचानने का तरीका बताया वो आपके एक केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम था अर्हेनियस। और अर्हेनियस ने आपको बताया था कि अगर कोई विलयन को है ना, अगर कोई विलयन जल में घुलकर अगर कोई यौगिक का जलीय विलयन H+ आयन दे दे, क्या दे, H+, तो वह अम्ल होगा। और जो विलयन OH- दे यौगिक है ना, जलीय विलयन उसको हम क्षार कहते हैं। तो ये आपको पहचानने का सबसे पहला और सबसे इजी ट्रिक है ना। याद रखिएगा जिसके भी शुरू में H हो वो सब क्या होंगे, अम्ल होंगे, और जिसमें यौगिक में OH आएगा वो आपका क्षार होगा। अब लेकिन सवाल उठता है कि NO2, CO2, SO2 क्या होगा, इसको पहचाने कैसे, ये क्या है ना। तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस आपको बस किया है ना। देखिए अगला ट्रिक हमने बताया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। अगर कोई चीज धातु है तो क्षारीय होगा, और कोई अगर अधातु है तो उसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO2 है, NO2, N क्या है आपका, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है।
तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो NO2 क्या है, अम्लीय है। कार्बन क्या है, अधातु है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो कार्बन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये भी क्या है आपका अम्ल है ना। और SO2, S जो है सल्फर, सल्फर भी जो है आपका ना अधातु का गुण अपनाता है, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, इसलिए SO2 क्या है, अम्ल है। देख लिए ना, तो अम्ल पहचानने का ये ट्रिक है। तो ये भी परीक्षा में ऐसे ही ज्यादा प्रश्न पूछ देते हैं और लड़के जो है गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ये से लेके यहाँ तक जो कुछ भी देखा ये सब अम्ल है, ये भी अम्ल है, ठीक है। और ये देखिए शुरू में H आया है H3PO4, ये भी अम्ल है। H3PO3 ये भी आपका अम्ल है। HNO2 क्योंकि शुरू में H है और इसका जब जल में आप बोलेंगे तो H प्लस मिलेगा, ठीक है। H3PO3 ये भी अम्ल है। HCOH है ना, ये अम्ल है। CH3COOH और C2H5 ये एसिटिक अम्ल है। C2H5 C3H7 COOH। और याद रखिएगा जिसमें भी COOH और COOH टर्म आ जाए वो भी अम्ल होता है। शुरू में इसमें तो है नहीं, आप कहेंगे सर शुरू में आप बोले थे फिर भी बता रहे हैं, तो शुरू वाला ये सब जिसमें भी H था ये तो अम्ल हो गया। यहाँ तक शुरू में HH था, ये सब अम्ल हो गया। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ पे COOH आ रहा है, इस टॉपिक को याद रखिएगा। जिसके भी लास्ट में COOH नजर आवे वो क्या होगा, अम्ल। तो ये दोनों टॉप यहाँ से यहाँ तक आपने अम्ल के बारे में जाना और आप आसानी से अम्ल को आप पहचान सकते हैं। अब बात होता है बेस का, जिसको हम क्षार कहते हैं, इंग्लिश में है ना बेस कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका है, आर्हेनियस ने बताया कि अगर किसी का जलीय विलयन में OH मिल जाए, OH आ जाएगा तो क्या होता है, क्षार होता है। आप बस अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। तो देखिए LiOH, ये क्या है LiOH, इसमें OH आया है तो ये क्या है आपका भस्म कहिए या क्षार कहिए, जो जल में घुल जाता है वह है ना भस्म, उसे हम क्षार कह देते हैं। NaOH ये भी क्या है, क्षार है आपका। COH का होल ट्वाइस, OH आया है इसलिए ये भी क्या है, भस्म है। KOH, OH आ गया इसमें तो KOH आ गया तो इसलिए ये भी क्षार है। MgOH, OH इसमें भी आ गया इसलिए ये भी क्षार है। BaOH, NH4OH, N2OH का होल थ्राइड, ये सारे के सारे ये क्या है, तो ये सारे आपके क्षार हैं, याद रखिएगा क्योंकि इसमें OH आया है। तो ये आपका पहला बेसिक तरीका है क्षार पहचानने का, ठीक है। अब यहाँ पे तो OH नहीं है, ये सब जो ऑप्शंस लिखे इसमें OH नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया, ये ट्रिक नंबर 1 देखिए ध्यान से, कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यानी अगर कोई भी धातु है और वह ऑक्सीजन से क्रिया किया हुआ है, धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाया हुआ है, तो कोई भी धातु हो उसका जो ऑक्साइड होगा ना वो क्षारीय नेचर का होगा, भाषणिक नेचर का होगा। तो आप देखिए CaO, ये C जो है क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम क्या है, धातु है, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय, तो ये आपका क्षार हो जाएगा। Cu2, तो Cu क्या है आपका कॉपर है, और कॉपर क्या है, तो कॉपर आप कहेंगे कि सर धातु है, तो धातु क्या होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, तो ये भी क्षार। Al2O3, Al जो है अल्युमिनियम, और एल्युमिनियम धातु है, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, क्षार है, ठीक है। Mg जो है आपका ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, क्षार है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड, बी भी आपका ना धातु है, और धातु के साथ जो बनता है वो क्षार है, ठीक है। Li जो है आपका लिथियम ऑक्साइड, और लिथियम जो है धातु है, और धातु के जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्षार होंगे, है ना। Na2O, सोडियम क्या है, तो सोडियम एक प्रकार का धातु है, और इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, क्षार होगा, इसलिए ये भी आपका क्या है, क्षार है। Mn मैग्नीज ऑक्साइड, तो ये मैग्नीज जो है आपका धातु है, और धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं। Fe क्या है, लोहा है ना, और लोहा जो है धातु है, Fe आयरन कहते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसलिए Fe2O3 क्या है, क्षार है। ये Cr2O3, तो क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम धातु है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड, और टाइटेनियम जो है वो एक धातु है, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, B2O3। वैनेडियम ऑक्साइड, और वैनेडियम एक प्रकार का धातु है, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं। तो समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि ये देखिए आप कोई भी अब अगर
आपसे पूछे कि अम्ल और भस्म में या अम्ल या क्षार में आप ना पहचान के बताइए कौन अम्ल है कौन क्षार है। अगर आप धातु अधातु पहचानते हैं तो कोई भी है ना अम्ल भस्म उसको जल्दी से बता सकते हैं। और ये भी ट्रिक पहला कि अगर किसी के शुरू में H आ जाए वो अम्ल होगा और बाद में अगर COOH मिले तो वो अम्ल होगा। दूसरा ट्रिक हो गया अगर किसी के एटी में OH मिल जाए आर्हेनियस के अनुसार तो क्षार होगा। और अगर वो धातु है ऑक्साइड बनाया हुआ है तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे। अगर कोई अधातु है ऑक्साइड बनाया हुआ है तो अम्लीय होगा। आपको ना कोई इस तरह से नहीं बताएगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लास के बाद ना आप ना धातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड या कोई भी अम्ल कोई भी बेस किसी भी यौगिक को आप आसानी से बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया ना एक प्यारा सा लाइक करेंगे और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि इस तरह के कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इसी तरह के शानदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।